हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों में आंटी जो कि एक मानव हैं और वो पहला चैप्टर मेरे चैनल पर है, जाकर देख लो। उसके बाद इस चैनल को देख लो या फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना। पहले इसी को देख लो, बाद में और देख लेना। केयर चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आंटी को जो कि सो रही होती है और लड़का अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है, और जिसे देखकर लड़का लड़की को उठाने की कोशिश करता है। कहती है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। लड़का बोलता है ये देख के मेरा मतलब है उसको कुछ भी नहीं पता। वो क्या होता है, मतलब कि ये भी नहीं पता उसको। उस जिसे लड़की देख लेती है और वो कहती है तुम चुपचाप सो लो, ये भी नहीं समझता उसको, तो उसका दिमाग पैदल है। क्योंकि उसका क्या मतलब है, उसे ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि अभी मुझे क्या करना है। कि लड़के को लड़की समझती है, ये दिमाग से अभी भी पैदल है। ये शरीर ही इसका बड़ा है, क्योंकि इसका दिमाग बहुत ज्यादा छोटा है। उसे इसका मतलब क्या, और वहीं पर सो जाती है। और लड़का लड़के को कहती है कि तुम चुपचाप सो जाओ। अपने मन में कहती है अभी भी ये तो बच्चा है। थोड़ी ही देर के बाद वो सो जाती है। फिर उसके बाद लड़का बोलता है, उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो रही होती है। लड़की बोल रही होती है क्या तुम खाना खाया, अच्छे से खाओ, कुछ भी मत छोड़ो। फिर अगल उसके बाद उसने अलग चीज किया मेरे सामने की। लड़की के साथ कुछ गलत करने ही वाला होता है। तब विवाह पर उसका हंसवेंड आ जाता है। यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत पड़ेंगी। फॉर दी वॉचिंग। चैप्टर 4 की शुरुआत एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट से होती है। हम देखते हैं कि अचानक ही एमसी यानी मेन कैरेक्टर की आंटी का पति घर लौट आता है। दरवाजा खोलते ही वो बड़े ही घमंडी अंदाज में कहता है, तुम्हारा पति वापस आ गया है, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगी। आंटी एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि ये आदमी पिछले 10 सालों से नदारद था। असल में वह जेल में बंद था और अभी हाल ही में रिहा हुआ है। वो इतना समय कहाँ था, क्यों गया था, इसका खुलासा धीरे धीरे होता है। हमें बताया जाता है कि उस पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप थे और इसी कारण वो जेल गया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एमसी पहले से ही घर में मौजूद था, लेकिन जैसे ही उसे आंटी का पति आता दिखता है, वह तुरंत खुद को बाथरूम में छिपा लेता है। वह बिन कपड़ों के था और इसीलिए डर के मारे अंदर जाकर छू जाता है। जब आंटी का पति घर के अंदर आता है और पूछता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तो आंटी गुस्से में कहती है, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला। 10 साल बाद लौटे हो और अभी भी तुम्हारा वही घमंड बाकी है। उस आदमी की भाषा और व्यवहार से साफ झलकता है कि वो बदल नहीं पाया है। वह फिर पूछता है अपनी बेटी के बारे में, जो अब हॉस्टल में पढ़ रही है। इसके बाद वह घर के चारों ओर घूमता है और बाथरूम की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसे अंदर एमसी दिखता है। थोड़ी देर के लिए वो चौंकता है, लेकिन फिर आराम से बोलता है, ओह, तुम यहां हो, क्या कर रहे हो इधर। आंटी उसे जवाब देती है कि एमसी फिलहाल उनके साथ रह रहा है, क्योंकि उसका अपना घर खाली है। इसके बाद वह आदमी चुपचाप बैठकर शराब पीने लगता है। धीरे धीरे रात होती है और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती। रात को जब सभी गहरी नींद में होते हैं, आंटी का पति चुपचाप उसके कमरे में दाखिल होता है और कुछ गलत करने की मंशा रखने लगता है। एफआईआर अंकल के अंदर से आने लगता है कि मैं इसके सथ अभी यह करूंगा कि, यानी कि जो आप सोच रहे हो वही। उसके सद गलत एमसी उठ जाता है और धीरे से उसकी तरफ देखता है कि क्या हो रहा है। तभी देखता है वह कि अंकल उसके साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा। तुम हट जाओ, उसके ऊपर धक्का देते हुए कहता है। तुरंत स्थिति को भांपते हुए वह बीच में कूद पड़ता है और उस आदमी को जोर से धक्का देकर कहता है, यह सब बंद करो, तुम ये नहीं कर सकते। वो आदमी गुस्से में चिल्लाता है, ये बदतमीजी क्यों, मैं तो अपनी बीवी के पास आया हूं। इस पर एमसी और ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे साफ कह देता है कि अब वह आंटी के जीवन में कोई अधिकार नहीं रखता। दोनों में बहस हो जाती है और आंटी बीच में आकर हालात को शांत करती है। अगले दिन माहौल कुछ शांत होता है। एमसी स्कूल चला जाता है और आंटी अकेले में बैठकर सोचती हैं कि उसके और एमसी के बीच जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, वो कैसा रिश्ता है। वो अपने मन में खुद से सवाल करती है कि क्या वह अब भी अपने पति के साथ रिश्ते को मानती है, या उसे एमसी में कोई भावनात्मक सहारा मिल रहा है। उधर
कहानी हमें दिखाती है कि एमसी अभी भी काफी मासूम है। उसका शरीर भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन उसकी सोच और समझ अब भी काफी बचपना लिए हुए हैं। फिर आती है अगली रात, और इस बार आंटी का पति, लेकिन इस बार न्याय का पहरा तैनात है। जैसे ही वह कमरे में घुसने की कोशिश करता है, तभी दो पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस कहती है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके पुराने केस में नए सबूत मिले हैं और आप दोषी पाए गए हैं। उसे पकड़कर पुलिस ले जाती है। आंटी और एमसी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। एमसी बहुत भावुक हो जाता है और आंटी से कहता है, मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि वह चला गया। आंटी की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एमसी आकर उससे लिपट जाता है और यहीं पर चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था माय आंट मनहुआ का चैप्टर 4 का पूरा एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में बहुत सारे भावनात्मक और गंभीर मोड़ आए और अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको अगला चैप्टर कब चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले धमाकेदार एक्सप्लेनेशन में।